Namaskar and welcome to the 6th episode of MOM, Mithun on Mutual. In 5th episode, I spoke why it is important to be balanced investor. और इस episode का topic है balance sheet has to balance. So what is balance sheet? Well, अगर हम उसको एक map के context में समझना चाहे, तो अगर हमें कहीं जाना है and if we have to refer a map, especially of an unknown place where we have to refer a map, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टू अंडरस्टैंड कि हम मैप पे कहाँ है, वेयर आर वी इन दैट पर्टिकुलर मैप, देन ओनली विल बी एबल टू प्लॉट द डायरेक्शन टू वेयर वी वांट टू गो। और हर बार मैं बोलता हूँ डायरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट देन स्पीड, राइट। तो जैसे ही मैप में हमें पता होना चाहिए कि हमारा करंट लोकेशन कहाँ है, तो इन अवर फाइनेंशियल जर्नी बैलेंस शीट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर टुडे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्सनल बैलेंस शीट की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट और एनी कंपनी बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट इज अ टूल विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर। हम कहाँ से आए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम जहाँ जा रहे हैं टू मेक श्योर कि दैट इज द राइट डायरेक्शन, वी नीड टू अंडरस्टैंड हम कहाँ पे है, वेयर वी आर टुडे, एंड दैट इज व्हाट बैलेंस शीट हेल्प्स अस। Balance sheet comprises of 3 parts: asset, liability and the third part उसको मैं बाद में लेता हूँ। तो asset क्या है, liability क्या है? Asset is nothing but what we own। हम जो own करते हैं वो asset हो गया, जैसे कि घर, गाड़ी, ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब assets हो गई। So liability क्या है? Liability is what we owe, यानी जो हमें चुकाना है, यानी कि लोन्स, पर्सनल लोन हो सकती है, होम लोन हो सकती है, कार लोन हो सकती है, गोल्ड लोन हो सकती है। सो जो भी हमें चुकाना है वो लायबिलिटी हो गई, जो हम ओन करते हैं वो असेट हो गया। जब आप लायबिलिटी को डिडक्ट करते हो असेट में से, जो बैलेंस बचता है दैट इज द थर्ड पार्ट, योर नेटवर्थ। यानी नेटवर्थ क्या है? असेट्स माइनस लायबिलिटी। वो कम हो सकता है, वो ज़्यादा हो सकता है, वो प्लस हो सकता है, वो माइनस हो सकता है। अगर आपके पास असेट्स ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो आपका नेटवर्थ पॉजिटिव है। और अगर आपके पास अगर उल्टा हो गया तो आपका नेटवर्थ नेगेटिव होगा, राइट। इन्वेस्टमेंट कभी भी करें तो अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो इस बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता है। दैट मीन्स क्या, इससे आपका नेटवर्थ बढ़ रहा है। और कभी भी जब आप रिटर्न इवेल्युएट करें तो स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या असेट क्लास का ना इवेल्युएट करें, आप वेटेड एवरेज पूरे आपके असेट्स का निकाल के देखिए, यानी आपके नेटवर्थ का रिटर्न क्या है। अगर इस पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली योर नेटवर्थ विल कीप ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर। सो नेटवर्थ इज आपकी आज की तारीख में वैल्यू क्या है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें असेट्स पे, लायबिलिटीज पे और नेटवर्थ पे कैसे फोकस करना चाहिए। इन मिथुन इन म्यूचुअल today I'll give you a broader aspect of this asset and liability. This is not my opinion, this is not my statement, this is my observation. I repeatedly say that Mithun on Mutual पे यहाँ पे हम राइट या रॉन्ग करने नहीं बैठे, ना कोई जजमेंट करने बैठे, ना आपको कोई मैं क्विक टिप देना चाहता हूँ जिससे आप बहुत सारा पैसा बना ले, या मैं आपको यहाँ पे कोई गाइडेंस भी नहीं देना चाहता हूँ। आई एम हियर टू गिव यू राइट इन्फॉर्मेशन, राइट सोर्स, right content so that you can decide what to do. This is all about financial education. This is all about knowing our own self and how to take correct financial decisions. So assets यानी जो हमने बताया, घर या गाड़ी या ज्वेलरी या इन्वेस्टमेंट्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये सब असेट्स हो गई। अब असेट्स को 2 पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रोडक्टिव असेट और नॉन प्रोडक्टिव असेट। जैसे कि घर हमारी बैलेंस शीट का काफ़ी बड़ा पार्ट होता है बिकॉज इट इज़ कॉस्टली, राइट। बट डू वी ट्रेड इन होम? क्या हम उसको लेते और बेचते हैं क्या? डू वी फोकस टू हैव कैपिटल गेन फ्रॉम दैट? नो। हाँ, हमारा रेंट बचता है, बट उसके सामने अगर होम लोन ली है तो इंटरेस्ट जा रहा है, मेंटेनेंस होता है, टाइम टू टाइम रिफर्बिश करना पड़ता है, हमारा लाइफस्टाइल इवॉल्व होता है, हमारा टेस्ट इवॉल्व होता है। इस हिसाब से हम घर को रिनोवेट करते हैं या हम घर को अपग्रेड करते हैं। वी कीप बाइंग बिगर एंड बिगर होम, सो इट विल बी ऑलवेज अ बिग पार्ट ऑफ आवर asset.
बट इट इज़ नॉट प्रोडक्टिव, यानी वो हमें कोई इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा है। इनफैक्ट हमारी अच्छी खासी लिक्विडिटी फिक्स हो जाती है जब हम एक होम खरीदते हैं। वेन एवर वी बिल्ड अ होम, वी बाय अ होम, वी सेक्रीफाइस लिक्विडिटी, क्योंकि जो लिक्विड एसेट्स होती है, जो कैश होता है, वो घर में चला जाता है। सो इट इज़ नॉट लिक्विड, सो इट गिव्स अस शेल्टर, इट गिव्स अस सोशल स्टेटस, बट इट इज़ नॉट प्रोडक्टिव। करेक्ट। सेकंड इज कार। यस, इट्स अगेन helps us to go from place A to place B. Also it's a social status, वो हमें मोबिलिटी देता है, वो इंडिपेंडेंस देता है और एक स्टेटमेंट देता है कि आई हैव अराइव्ड इन लाइफ, मैं लाइफ में सक्सेसफुल हूँ। बट कार की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, बढ़ती नहीं है। और जैसे जैसे लाइफ में हमारी एज बढ़ती है, हमारी इनकम बढ़ती है, वी ट्राई टू बाई बिगर एंड बिगर कार। प्लस इट हैज़ मेंटेनेंस, रिपेयर हो गया, फ्यूल हो गया, पार्किंग चार्जेस हो गया, ड्राइवर सैलरी हो गई, रिपेयर्स हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। तो देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट पेमेंट टू बी डन टू मेंटेन दैट असेट। घर को भी मेंटेन करना पड़ता है, कार को भी मेंटेन करना पड़ता है। घर अगर बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है, बट हम अगर 2 बेडरूम बेचेंगे तो डेफिनेटली 3 बेडरूम खरीदेंगे, 3 बेडरूम बेचेंगे तो 4 बेडरूम का। तो वील ऑलवेज एंड अप बाइंग अ बिगर होम। कार का भी वैसा ही है, बट वैल्यू कम होती है। तो इट इज़ नॉट एन प्रोडक्टिव असेट, इनफैक्ट इट्स अ डेप्रिशिएटिंग असेट। गोल्ड इज़ अ गुड हेज टुवर्ड्स इन्फ्लेशन, एटलीस्ट इन्फ्लेशन जितना तो रिटर्न गोल्ड देता है। बट जब हम ज्वेलरी बाई करते हैं तो उसमें लेबर कंपोनेंट भी आता है, और वो एक अच्छी मात्रा में होता है, बिकॉज इट कॉस्ट टू मेक अ ज्वेलरी, इट कॉस्ट टू डिज़ाइन अ ज्वेलरी, ज्वेलर को भी खर्चा लगता है वो ज्वेलरी को स्टोर करने का, ट्रांसपोर्ट करने का। तो देयर आर लॉट ऑफ चार्जेस, प्लस डेफिनेटली देयर आर प्रॉफिट मार्जिन्स। तो वो पार्ट तो कंजम्पशन का हो गया। तो बिकॉज that usually is 30 to 40% of the entire jewelry, so it takes time to recover that cost. प्लस ज्वेलरी को संभालने के लिए हमें लॉकर में रखना पड़ता है, उसको टाइम टू टाइम हमें पॉलिश करवाना पड़ता है, क्लीन करवाना पड़ता है। और मैनी टाइम्स विद द चेंज इन जनरेशन और चेंज इन लाइफस्टाइल अपना टेस्ट चेंज होता है, तो हम उसको ब्रेक करके नई ज्वेलरी फॉर्म, तो अगेन दैट इज़ एन एक्सपेंस। सो अगेन इट इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनी कैश फ्लो टू अस, एंड वी विल नेवर सेल अवर ज्वेलरी। बिकॉज अगर हम ज्वेलरी बेचते हैं, दैट मीन्स वी आर एट द एंड ऑफ आर फिनेंशियल हेल्थ, राइट। सो एक बहुत इमोशनल कंपोनेंट होता है, तो पीपल डोंट टेंड टू सेल देयर ज्वेलरी इरिस्पेक्टिव ऑफ द बैड टाइम्स दे आर गोइंग थ्रू। सो अगेन वो भी एक नॉन प्रोडक्टिव असेट है। आपका फिक्स डिपॉजिट है तो वो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, द अमाउंट इज ग्रोइंग, इट इज़ लिक्विड, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो इवन इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, बट यहाँ पे आपको इंटरेस्ट तो मिल रहा है। वैसे ही आपने इक्विटी बाय किया है तो स्टॉक का प्राइस एप्रिशिएट हो रहा है, आपको डिविडेंड मिल रहा है। आपने कोई शॉप रेंट पे दी है तो रेंट मिल रहा है, कैपिटल गेन मिल रहा है। सो दिस काइंड ऑफ असेट्स जहाँ पे आपको इनकम मिल रही है, पैसिव इनकम, जहाँ पे आपको काम नहीं करना पड़ता, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव असेट्स। तो आपको क्लासीफाई करना चाहिए आपकी बैलेंस शीट में कि नॉन प्रोडक्टिव असेट्स कितनी है और प्रोडक्टिव असेट्स कितनी है। अब आते हैं लायबिलिटी पे। सिंपल डेफिनेशन लायबिलिटी की है व्हाट यू ओ, आपको जो चुकाना है, आपने जो बोरो किया है, आपने जो उधार लिया है, वो लायबिलिटी होगी। अगर आपको वेल्दी बनना है तो लायबिलिटी की एक और डेफिनेशन समझनी बहुत ही ज़रूरी है, और ध्यान से समझिए। जो भी चीज़ अपने जेब में से पैसा बाहर ले जाती है, यानी एनीथिंग दैट एंड्स अप इनटू गेटिंग मनी आउट ऑफ आवर पॉकेट, कैश आउटफ्लो होता है, एक्सपेंस क्रिएट करता है, वो लायबिलिटी है। और जो चीज़ अपने जेब में पैसा लाती है वो असेट है। अब अपनी बैलेंस शीट को इस एंगल से देखिए। तो जब आपने एक सिंपल डेफिनेशन से बैलेंस शीट बनाई होगी तो घर होगा, गाड़ी होगा, ज्वेलरी होगा, इन्वेस्टमेंट्स होगा, थोड़ी लोन्स होगी, बट आपका नेटवर्क एक अच्छा खासा होगा एंड यू मस्ट बी वेरी हैप्पी। बट जब आप अनप्रोडक्टिव असेट्स को निकाल दो, प्लस वी एंड अप बाइंग लॉट ऑफ लायबिलिटीज डिस्गाइज एज असेट। घर लायबिलिटी है, असेट नहीं है। कार लायबिलिटी है, असेट नहीं है। आपकी लाइफ की सक्सेस आपका कार या आपकी गाड़ी डिसाइड नहीं करता है। हाउ मच टाइम यू है, टाइम इज द करंट मनी, टाइम इज द करंट वेल्थ। टाइम आज की तारीख में ट्रू डेफिनेशन ऑफ वेल्थ है, राइट। और यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है वो असेट बाय करने के लिए और असेट को मेंटेन करने के लिए, तो इट्स एन लायबिलिटी। नाउ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला कि असेट वही है जो ग्रो हो रही है, जो कैश फ्लो ला रही है, और जो कैश को बाहर ले जा रही है वो लायबिलिटी है। अब डिडक्ट करके देखिए आपका एक्चुअल नेटवर्थ क्या है। तो लाइफ में बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द बैलेंस शीट हैज़ टू बैलेंस
Don't end up buying liabilities and liabilities only in the guise of asset और in the argument कि ये तो asset है, या asset के disguise में आप liability को उठा के मत ले आइए. Be modest when you have to buy a home or a car or a jewelry. Yes, you need it, but be modest. Analyze it. And उसके साथ साथ आपको financial assets भी बढ़ानी चाहिए. If you are buying a home, you should focus on increasing your SIP, increasing your investments, increasing your financial knowledge, right? Never try to achieve everything in this balance sheet from your earned income. अगर आप liabilities को asset समझ के add कर रहे हो तो it is going to add to your expenses. आप अकेले कमाने वाले हो, घर पे खर्चा करने वाले हैं, प्लस ये assets जो है वो भी खर्चा कर रही है, तो it is increasing financial stress. You should have assets, not liabilities, which adds to your income. यानी अब आपकी इनकम है वो सैलरी हो सकती है, वो प्रॉफिट हो सकती है, वो प्रोफेशनल फीस हो सकती है, आपको उसके साथ इंटरेस्ट भी मिल रहा है, आपको रेंट भी मिल रहा है, आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, आपको कैपिटल गेन भी मिल रहा है. एंड इफ दिस आर 50% ऑफ योर टोटल इनकम, द लाइफ इज वेरी डिफरेंट माई फ्रेंड, राइट? यू विल हैव फ्रीडम ऑफ टाइम बिकॉज योर फाइनेंशियल लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर अर्न इनकम. ऑलवेज फोकस कि मेरे जो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है वो इन्वेस्टमेंट इनकम से फंड हो, ना कि अर्न इनकम से फंड हो, राइट? सो अब की बार अगर आप गाड़ी लेने निकलते हो या घर लेने निकलते हो तो ईएमआई से मेजर ना कीजिए कि अच्छा मेरी इनकम महीने की 3 लाख रुपए है तो मैं आराम से मैं 1 लाख की ईएमआई की कार बाई कर सकता हूँ, या मैं 1.5-2 लाख की ईएमआई का घर बाई कर सकता हूँ. नेवर मेजर और नेवर बाय दिस काइंड ऑफ अनप्रोडक्टिव असेट्स on basis of your income, on basis of EMI. This is very tricky and very dangerous thing. आदमी जाता है 20-25 लाख की गाड़ी लेने के लिए और वो 40 लाख की गाड़ी लेके आ जाता है, क्योंकि EMI में लाखों का फर्क नहीं होता, सिर्फ हज़ारों का फर्क होता है. सो डोंट बिकम विक्टिम ऑफ सच गेम्स. आप शोरूम में जाओगे, दे विल ऑलवेज ट्राई टू अपसेल यू. आप घर बनाओगे, दे विल ऑलवेज ट्राई टू अपसेल यू. ये लेटेस्ट है, ये किसी के पास नहीं है. डोंट डू दैट. लुक एट योर फाइनेंशियल असेट्स कि मेरे पास फाइनेंशियल असेट्स क्या है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट इनकम क्या है, वो प्रोपोर्शन में आप देखिए कि शुड आई बी बाइंग विच टाइप ऑफ कार, विच टाइप ऑफ होम और विच टाइप ऑफ ज्वेलरी. सो द बैलेंस शीट हैज़ ऑलवेज टू बी बैलेंस, which will give you a balanced net worth, and your net worth should keep increasing. Don't focus on increasing your income, focus on increasing your net worth. That is important. So what is the conclusion of this episode? Understand what is asset, understand what is liability. Don't end up buying liabilities disguised as assets. जो अपनी जेब में पैसा लाता है वो asset है, जो ले जाता है वो liability है. उस पर फोकस करके बैलेंस शीट बनाइए and always keep your balance sheet balanced. And so ये एक्सरसाइज कब करनी चाहिए? I think balancing the balance sheet is an annual exercise. You don't need to do on daily basis. You do not need to do on monthly basis या quarterly basis. साल में एक बार भी, बट आप अपनी बैलेंस शीट ड्राफ्ट कीजिए. असेट्स, प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, लायबिलिटीज, नेटवर्थ यानी योर वैल्यू, इसको आप एक बार टाइम तो निकालिए, 5 मिनट तो निकालिए. 5 मिनट लगता है बनाने में, राइट? एंड ट्राई टू डू दैट. सो यूजुअली एन्युअली ये एक्सरसाइज करना चाहिए. या कभी भी कुछ बड़ी इवेंट हो, आपने कुछ बड़ा घर खरीद लिया, आपने कुछ बड़ी गाड़ी खरीद ली, या आपको इनहेरिटेंस में कुछ बड़ा पैसा मिला, या आपको इन्वेस्टमेंट से कुछ बहुत बड़ा विनफॉल गेन मिला, या लाइफ में आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ऐसी कुछ भी चीज़ हो, देन यू शुड अगेन go back and see whether your balance sheet is balanced or not. Well, this is all. So always remember, the balance sheet has to balance. See you in the next episode. Till then, goodbye. Thank you.